हेलो। तो हमने लास्ट टाइम इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल जो थी वो स्टार्ट हुई थी 1857 से। ठीक है। फिर 1857 के रिवोल्ट के बाद आ गया हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958। ठीक है। फिर 1885 में हमारे पास इंडिया नेशनल कांग्रेस फॉर्म 1901 में विक्टोरिया मेमोरियल बना, और जिस टाइम विक्टोरिया मेमोरियल बना वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है। फिर 1901 के बाद हम बात करेंगे 1905 की पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है। तो जिस टाइम पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ उस टाइम वाइसरॉय कौन थे? उस टाइम वाइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन। अब बंगाल 1905 से पहले बंगाल जो था, अब ये बहुत बड़ा प्रोविंस था। इस प्रोविंस के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए ताकि इनकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से ईज़िली हो पाए, इसलिए लॉर्ड कर्जन ने क्या प्रपोज किया कि हम बंगाल को क्या कर लेंगे, इसकी पार्टीशन कर देंगे। ठीक है। एक वेस्ट बंगाल में और एक ईस्ट बंगाल में इसको पार्टीशन किया गया। वेस्ट बंगाल जहाँ पे हिंदू डोमिनेटेड हिस्सा रहेगा, और दूसरा था ईस्ट बंगाल जिसमें मुस्लिम डोमिनेटेड पॉपुलेशन होगी। मतलब यहाँ पे क्या होगा, मुस्लिम्स ज़्यादा रहेंगे। आज के टाइम वेस्ट बंगाल जो है इंडिया में है, और ईस्ट बंगाल जो है ये बांग्लादेश में है। अब जो मुस्लिम्स थे वो तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के फेवर में थे, बट जो हिंदूज थे यानी जो वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल थे वो इसके अगेंस्ट थे कि बंगाल का पार्टीशन नहीं होना चाहिए, इस चीज़ के अगेंस्ट थे। अब अपना एंगर, अपना एग्रेसिवनेस शो करने के लिए जो हिंदूज थे उन्होंने क्या किया, एक स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया। स्वदेशी मूवमेंट जो था वो पार्टीशन ऑफ बंगाल के रिस्पॉन्स में एक मूवमेंट चलाई गई, और इस मूवमेंट को स्टार्ट किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था। ठीक है। कहाँ से स्टार्ट किया था? इन बनारस। और उस टाइम जो इसके हेड थे, स्वदेशी मूवमेंट के जो हेड थे वो कौन थे? जीके गोखले थे। ठीक है। और लेटर ऑन 1911 में ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था इसे कैंसिल भी किया गया था, और उस टाइम वाइसरॉय जो थे वो थे लॉर्ड हार्डिंग टू। 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद 1906 की बात करेंगे तो 1906 में हमारे पास क्या हो गया, मुस्लिम लीग फॉर्मेशन हो गई। और मुस्लिम लीग कहाँ पे बनी? ढाका में बनी, जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है। अब जो मुस्लिम लीग के फाउंडर्स हैं वो थे नवाब आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका और नवाब मोहसिन उल मुल्क। और मेनली जो मुस्लिम लीग के फाउंडर कंसीडर किए जाते हैं वो कौन है? नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका। और मुस्लिम लीग के अगर फर्स्ट प्रेसिडेंट आपसे पूछे तो वो कौन थे? वो थे आगा खान। ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये जो मुस्लिम्स थे, अब क्योंकि ये पार्टीशन ऑफ बंगाल के फेवर में थे और स्वदेशी मूवमेंट के अगेंस्ट थे, तो इसलिए मुस्लिम्स ने क्या किया, मुस्लिम्स ने अपने लिए एक अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए क्या किया, इन्होंने डिमांड किया। ठीक है। और आगे जाकर आप देखोगे 1909 में एक मौले मिंटो रिफॉर्म आया था, या जिसको हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 बोलते हैं। इस रिफॉर्म में या इस एक्ट में इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स जो था ये सक्सेसफुल रहा, बट 1906 में इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स अभी सिर्फ इन्होंने डिमांड किया, इनको मिला नहीं है। राइट। अब क्या हुआ, 1906 में ही ऑन द अदर साइड अगर हम देखें, ये तो मुस्लिम लीग की बात आ गई, लेकिन ऑन द अदर साइड अगर हम देखें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में क्या चल रहा था, तो 1906 में आईएनसी के कलकत्ता सेशन में वहाँ पे क्या डिसीजन लिया गया, उन्होंने स्वराज को सपोर्ट किया। ठीक है। और स्वराज को सपोर्ट किया अंडर
दादा भाई नौरोजी, मतलब दादा भाई नौरोजी जो थे उस टाइम क्या थे, हेड थे वहाँ के, ठीक है। 1906 फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग के बाद 1907 में कौन आ गया, 1907 में कांग्रेस स्प्लिट। तो 1907 में स्प्लिटिंग ऑफ कांग्रेस, और स्प्लिटिंग ऑफ कांग्रेस कहाँ कब हुई, सूरत सेशन में हुई। उस टाइम कौन सा सेशन चल रहा था, सूरत सेशन चल रहा था। और जिस टाइम कांग्रेस स्प्लिट हुई या सूरत सेशन के एक टाइम आपसे पूछ लें कि वाइसरॉय कौन था, तो वो थे लॉर्ड मिंटो टू, ठीक है। अब 1907 में जो आईएनसी के प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, रास बिहारी घोष, ठीक है। आईएनसी के प्रेसिडेंट रास बिहारी घोष थे। कब, 1907 में, जब कांग्रेस स्प्लिट हुआ। अब जो कांग्रेस स्प्लिट हुआ तो कांग्रेस स्प्लिट दो पार्ट्स में स्प्लिट हुआ, एक था मॉडरेट्स एंड द अनदर वन इज एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज द नरमदल पीपल एंड एक्सट्रीमिस्ट आर कंसिडर्ड एज द गरमदल पीपल। मॉडरेट्स में कौन कौन से फाइटर्स जो थे हमारे पास थे, मॉडरेट्स में गोपाल कृष्ण गोखले जी थे और दादा भाई नारोजी। वेयर एज अगर एक्सट्रीमिस्ट की बात करें तो एक्सट्रीमिस्ट में कौन आ जाते हैं, जो गरम दल में आ जाते हैं, वो थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, पाल बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल एंड अरबिंदो घोष भी एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में थे। अब जो गरम दल थे एक्सट्रीमिस्ट, वो रास बिहारी बोस को हेड नहीं बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि लाला लाजपत राय जो हैं उनको हेड बनाया जाए, उनको प्रेसिडेंट बनाया जाए, राइट। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आपको पता होने चाहिए, अगर पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी बोले तो वो गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, दादा भाई नारोजी को। दादा भाई नारोजी ने एक बुक भी लिखी है, उस बुक का नाम क्या है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसके बाद देश बंधु किसे बोला जाता है, CR दास को देश बंधु बोला जाता है, चीफ एंड्रो को। अब क्या हुआ, 1907 में कांग्रेस स्प्लिट कर गई और 1908 में जो बाल गंगाधर तिलक थे उनको जेल में डाल दिया गया। उसके बाद आ गया 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसको हम मौले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं या इंडियन काउंसिल एक्ट भी बोलते हैं। अब इस एक्ट के दौरान हुआ क्या, इस एक्ट के दौरान जो लॉर्ड मिंटो थे, मतलब उस टाइम वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड मिंटो, तो इन्होंने एक चाल चली, ठीक है। चाल क्या चली कि हम हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच में एक डिसयूनिटी क्रिएट करेंगे। और इन्होंने डिसयूनिटी हिंदू और मुस्लिम्स के बीच कैसे क्रिएट की, इन्होंने क्या कहा कि हम ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या करेंगे, कुछ मुस्लिम वोटर्स के थ्रू हम क्या करेंगे, कुछ मुस्लिम्स की सीट्स को क्या कर लेंगे, रिजर्व रखेंगे, ठीक है। तो इसलिए अब क्योंकि ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के टाइम या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के टाइम लॉर्ड मिंटो जो थे वो वाइसरॉय थे इंडिया के। फॉर दिस रीज़न लॉर्ड मिंटो को क्या बोल दिया जाता है, अब क्योंकि इन्होंने मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किए तो इसीलिए लॉर्ड मिंटो को क्या बोल दिया जाता है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। तो अगर हम पूरी बात करें तो 1857 के बाद 1858 आ जाता है। 1858 में हमारा आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। फिर 1885 में इंडिया नेशनल कांग्रेस बन गई। 1901 में विक्टोरिया मेमोरियल की बात की। उसके बाद 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। 1906 में मुस्लिम लीग फॉर्म हुई। 1907 में सूरत सेशन हुआ जिसमें कांग्रेस स्प्लिट किया। और 1908 में क्या हुआ, बाल गंगाधर तिलक जी को जेल में डाल दिया गया।